नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, एक दिन हो मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। की शांति के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो बाइकर्स युवा हैं, सब उत्साही युवा हैं और वो चाहते हैं कि आज जो है अपने प्रदेश के साथ साथ बस्तर में भी शांति पूरी तरह से स्थापित। और सिलेंडर पॉलिसी जैसे बहुत सारी पॉलिसी आ रही है, तो मैं भी अपील करूंगा कि सरकार की अच्छी अच्छी योजनाओं में माओवादी हैं, नक्सल जो है, वैसे तो सब हमारे छत्तीसगढ़ रहवासी हैं और हमारे ही बीच मनमुटाव नहीं। हमको जितना प्यार सम्मान न सिर्फ प्रशासन से, शासन से, बल्कि यहाँ के लोकल रहवासियों से भी जो मिला, तो हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी अजनबी के बीच में। हमको ये हमारे अंदर एहसास और भावनाएं विकसित हुई कि हम अपने कॉलेजों की और हॉस्पिटल्स की कमी है, और जहाँ तक मुझे जो ज़्यादा चीज़ लग रही है कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी की भी कमी है। बस्तर में शांति का संदेश लेकर रायपुर से बाइकर्स की टीम बस्तर पहुंची है और राइट फॉर पीस के लिए ये मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सुकमा ये बाइकर्स की टीम पहुंच चुकी है। आज यहाँ नुक्कड़ सभा किया गया और इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से बाइकर्स ने एक भाईचारे का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया। इस पूरे मामले की समझते हैं कि आखिर ये राइट फॉर पीस क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। जी सर, आपका नाम बताएं। मैं नितिन लॉरेंस, सेक्रेटरी डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ और रैली संयोजक। सर, बस्तर में शांति को लेकर ये राइट फॉर पीस निकाला गया है, क्या उद्देश्य है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? हम देखते हैं कि लगातार घरे टूट रहे हैं नशे को लेकर, और एक तरह से हम ये चाहते हैं हमारे जो पूरे राइडर्स हैं कि नशे के माध्यम से, एक स्क्रिप्ट के माध्यम से हम सब बस्तर वासियों को, और हमारा जिला, ये हमारा पहला है कि जो बस्तर क्षेत्र हमने लिया है, इसके बाद हमारा सरगुजा बेल्ट है। ऐसे ही हम हर साल एक जिले में हम भ्रमण करेंगे। हम पहले लद्दाख गए थे शांति यात्रा को लेकर, ऐसे करके बाघा बॉर्डर से हमने चालू किया था। ये अभी दूसरा है बस्तर प्रवास में। अब इसके बाद अगले साल हम सरगुजा बेल्ट में रहेंगे। हम नुक्कड़ नाटक और स्क्रिप्ट के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि नशा, हर घर से नशा दूर हो जाए तो हर परिवार अच्छे से रहेगा। आप देखेंगे 100 परिवार में 80 परिवार नशे के कारण टूट रहे हैं, घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये सब एक स्क्रिप्ट के माध्यम से हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि ऐसे सब ये छोटे छोटे चीज़ के कारण एक परिवार और एक घर पूरा बर्बाद हो जाता है। नशे के अलावा बस्तर में एक बहुत बड़ी समस्या है माओवाद को लेकर, क्योंकि इस दोनों तरफ, चाहे माओवादियों की तरफ से बोले या पुलिस की तरफ से, नुकसान तो हो रहा है। इसको लेकर क्या संदेश? माओवाद के लिए मैं बोलना चाहूँगा, जिसके लिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार अच्छे से काम कर रही है, और सिलेंडर पॉलिसी जैसे बहुत सारी पॉलिसी आ रही है, तो मैं भी अपील करूँगा कि सरकार की अच्छी अच्छी योजनाओं में माओवादी हैं, नक्सल जो है, वैसे तो सब हमारे छत्तीसगढ़ रहवासी हैं और हमारे ही बीच के भाई बहन हैं, हमारा एक परिवार है वो भी। तो मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो भी एक मुख्य धारा से जुड़कर सरकार के साथ कदम से कदम बढ़ाकर इस सब चीज़ों को राज्य में अमन शांति के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए हम ये बोलना चाहेंगे कि वो भी उनसे अपील करना चाहते हैं। तो हमारे साथ बाइकर्स भी हैं सर, तो बस्तर का प्रवास पे हैं, बस्तर यात्रा कर रहे हैं, 6 दिन की यात्रा है, तो कैसा लग रहा है और क्या लगता है कि बस्तर में जो समस्याएं, जो चीज़ें हम रायपुर में सुनते हैं कि बस्तर में ये सब है, आप यहाँ आए तो कैसा लग रहा है? देखिए, बस्तर में जो अपनत्व प्राप्त हुआ हर वर्ग से, वो वहाँ सुनना और यहाँ आकर अपने लोगों के बीच में किसी भी प्रकार से कोई मनमुटाव नहीं। हमको जितना प्यार सम्मान न सिर्फ प्रशासन से, शासन से, बल्कि यहाँ के लोकल रहवासियों से भी जो मिला, तो हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी अजनबी के बीच में। हमको ये हमारे अंदर एहसास और भावनाएं विकसित हुई कि हम अपने परिवार में हैं, और निसंदेह परिवार में कहीं पर भी अगर कोई तकलीफ होता है तो परिवार तकलीफ में आता है एक सदस्य से भी, लेकिन उसके लिए संगठन है, शासन है, प्रशासन है और मीडिया है, सारे लोग ज्वलंत मुद्दे को उठाकर जो भी देश के लिए, राज्य के लिए और क्षेत्र के लिए हानिप्रद है उस पर काम करते हैं, और हम लोग भी उसी अभिप्राय के साथ निकले। बस्तर की जो छवि बनी है, क्या लगता है बस्तर में घूम रहे हैं तो? बस्तर में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने के लिए आ रहा है, क्योंकि हम भी डरे सहमे हुए थे जो अखबार के माध्यम से जो सुनी सुनाई बातें होती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर आने के बाद कुछ भी नहीं मिला। सब में आत्मीयता
हम नहीं जानते कौन क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि सब हमारे भाई और बहन हैं। ऐसा उन्होंने हमको एहसास कराया। हम जिससे भी मिले सब ने, हमारी गाड़ी पंचर हुई हमारी मदद की, लोकल लोगों ने हमको तकलीफ हुई, लोकल लोगों ने सहायता किया, हमारे रैली को खाने पीने की वस्तुओं में लोकल लोगों ने, यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं उन लोगों ने हमको खूब सहयोग किया। तो इससे हमको लगा ही नहीं कि हम किसी अजनबी के बीच में या किसी अन्य सुदूर अंचल में आए हैं। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा संगठन है, हमारा शहर है। आज ये भावनाएं हमारे भीतर विकसित हो चुकी है और इसके लिए पूरे बस्तर वासियों का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। निश्चित तौर पर बस्तर में बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इस राइट फॉर पीस के मीडिया प्रभारी भी है। सर, क्या लगता है सर, बस्तर में आज शांति के संदेश के लिए ये राइड फॉर पीस निकाला गया है? जी, ये शुरुआत से है। बस्तर में एक जो आदिवासी समुदाय की अपनी सामूहिकता है, तो उस सामूहिकता के साथ जो विकास हो रहा है उसमें हम लोग एक तरह से अपनी भूमिका देख रहे थे कि जो अशांति का वातावरण है वहाँ हम किस तरह से एक अपनी बात रख पाएँ कि शांति के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो बाइकर्स युवा हैं, सब उत्साही युवा हैं और वो चाहते हैं कि आज जो है अपने प्रदेश के साथ साथ बस्तर में भी शांति पूरी तरह से स्थापित हो। तो उसके लिए एक संदेश लेकर के आए हैं। साथ साथ जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक तैयार करके पहुँचे हैं ताकि एक सकारात्मक वातावरण बन सके। तो वो बहुत अच्छा लगा, जैसा कि हमारे पिछले साथियों ने अनुभव बताया। हर जगह हमको सहयोग मिला और हर जगह जनता की अच्छी भागीदारी हुई और हम लोग एक बस्तर का एक पॉजिटिव इमेज लेकर के लौट रहे हैं हर कार्यक्रम के बाद। जैसे पिछला प्रदर्शन हमारा वहाँ जगदलपुर में बढ़िया हुआ, उसके बाद ये सुकमा में हमने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रस्तुति दी। तो गीतों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अच्छी बातें जो हैं हम आपस में शेयर कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और निश्चित रूप से एक सुंदर बस्तर, अच्छा बस्तर के रूप में हम लोग एक पॉजिटिव इमेज बस्तर की लेकर के जा रहे हैं इस आयोजन में। जी, 4 दशक से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, रायपुर में है, बस्तर को भी देख रहे हैं। अब बस्तर में कितना परिवर्तन आया और क्या परिवर्तन की जरूरत है? विकास जो है वो तो समग्र विकास होना ज़रूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य का अगर संसाधन हर जगह पहुंचाया जा सके, सड़कें अच्छी हों, तो बस्तर बहुत तेज़ी से दूसरे जगहों की तुलना में ज़्यादा तरक्की करेगा, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर जो बस्तर है, यहाँ पर जो जंगल हैं, यहाँ पर जो माइंस हैं, जिस तरह से वो खनिज का प्रचुरता है, तो उसमें अगर लोकल भागीदारी और उस तरह से लोकल लोगों को भी विकास के उसमें मौका मिले भागीदारी करने का, तो बस्तर में समग्र विकास हो सकता है। लोग चाहते हैं कि अपने आसपास अच्छी सड़कें बने, अच्छे अस्पताल आएँ, अच्छे स्कूल आएँ। तो वो चीज़ें अगर सरकार साथ साथ देते जाती है तो वो चीज़ें एक साथ संयुक्त विकास हो सकता है। और स्थानीय लोगों की जागरूकता भी ज़रूरी है ताकि नशा और दूसरे चीज़ों से जो है वो बच सकें और नशे से बच करके विकास की ओर बढ़ सकें। तो इसलिए ये इस तरह के आयोजनों से मुझे लगता है शायद बस्तर को ज़्यादा फायदा होगा और जागरूकता की एक लौ फैलेगी चारों तरफ। जी, हमारे साथ कुछ महिला राइडर्स भी हैं। मैम, बस्तर का दौरा कर रही हैं, कैसा लग रहा है बस्तर में? बस्तर काफ़ी खुशहाल लग रहा है। अगर बाहर से देखा जाए तो ऐसा बहुत हरा भरा लगता है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों की काफ़ी कमी है। जैसे वरिष्ठ पत्रकार अभी वो हमारे बीच में उन चीज़ों को रख चुके हैं कि हाँ, ज़रूर स्कूल कॉलेजों की और हॉस्पिटल्स की कमी है। और जहाँ तक मुझे जो ज़्यादा चीज़ लग रही है कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी की भी कमी है। अगर हमारी सरकार आगे बढ़ के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे या कुछ ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, महिलाओं का समूह और लड़कियों की शिक्षा और उनको सशक्त करे, तो बस्तर के भी जो बच्चे हैं जो दंतेवाड़ा से, नारायणपुर से, अलग अलग ज़िलों से, यहाँ के बस्तर के ज़िलों से हमारे पास आते हैं, रायपुर आते हैं या भिलाई आते हैं, दुर्ग आते हैं, बिलासपुर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनके पास एक नियर टू रीच चीज़ें होंगी और वो और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे। जी, बिल्कुल अवेयरनेस आएगा तो ये बस्तर का विकास होगा और बिल्कुल पिछले कुछ सालों में बस्तर का विकास हुआ है और इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं इससे कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आएगी और लोग विकास की ओर बढ़ेंगे। सलीम शेख, सुकमा।